शनिदेव के प्रकोप से सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि देवता भी डरते हैं। लेकिन पूरे संसार को भयभीत करने वाले शनिदेव भी पवन पुत्र को हरा नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी के ऊपर साढ़े साथी चल रही हो या शनि का प्रकोप ज़्यादा हो तो वो हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है कि शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी को याद किया जाता है? चलिए बताते हैं आपको एक किस्सा जब हनुमान जी ने शनिदेव की जमकर पिटाई की थी और उन्हें सबक सिखाया था। सूर्य पुत्र शनिदेव न्याय के देवता हैं। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है या अनैतिक करता है तभी शनिदेव उसे दंड देने का काम करते हैं। शनिदेव उसे दंड देते हैं और उसे परेशान कर देते हैं। पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि रामायण काल यानी त्रेता युग में शनिदेव को अपने बल और पराक्रम पर अहंकार हो गया था। शनिदेव ने हनुमान जी की बल की प्रशंसा सुनी तो वो बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे और तभी अपने बल के घमंड में चूर शनिदेव वहां आ पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध करने के लिए ललकारना शुरू कर दिया। हनुमान जी को शनिदेव का क्रोध और घमंड का कारण समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने युद्ध को स्वीकार करने के बजाय उन्हें शांत करना उचित समझा। लेकिन शनिदेव माने नहीं और हनुमान जी को लगातार युद्ध के लिए ललकारते रहे, जिसके बाद मजबूर होकर हनुमान जी को युद्ध के लिए आगे आना ही पड़ा। शनिदेव और बजरंगबली के बीच घमासान युद्ध हुआ। स्वयं शिव के अंश अवतार और भगवान राम के भक्त के सामने भला कौन टिक सकता था? इसलिए युद्ध का अंजाम वही हुआ जो होना था। शनिदेव को हनुमान जी ने परास्त कर दिया। युद्ध के बाद शनिदेव बुरी तरह से घायल हो गए थे। शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा था, लेकिन हनुमान जी को उनकी पीड़ा नहीं देखी जा रही थी। तब बजरंगबली ने शनिदेव पर कृपा करते हुए उनको पीड़ा से मुक्त करने के लिए उन पर सरसों का तेल लगाया और तभी से उन पर सरसों का तेल लगाने की परंपरा शुरू हो गई थी। और अब तो लोग शनिदेव पे तेल इसलिए चढ़ाते हैं कि ताकि उनके प्रकोप से बचा जा सके। एक किस्सा और है दोस्तों जो हनुमान जी और शनिदेव के बीच हुआ था, जो कि काफी प्रचलित था, लेकिन इसमें युद्ध नहीं हुआ था। और ये किस्सा जानने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस किस्से में हुआ ये था कि कलयुग के प्रारंभ होते ही कोई भी देवी देवता धरती पर नहीं रह सकते थे और एक दिन हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्ति में लीन थे और तभी शनिदेव वहां आ पहुंचे और गुस्से में ललकारते हुए हनुमान जी को कहा कि वो धरती छोड़ दें और ये भी कहा कि कलयुग में कोई भी देवी देवता धरती पे नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी साढ़े साथी की दशा प्रभावी होती है और इसीलिए मेरी ये साढ़े साथी की दशा आप पर भी प्रभावी होने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी ने निर्ममता से कहा कि जो भी भगवान श्री राम के चरणों में होते हैं उन पर तो काल का भी प्रभाव नहीं होता है। हनुमान जी की बात सुनकर शनिदेव ने कहा कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप भी इस पृथ्वी पर रहते हैं और इसीलिए आप मेरे प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? आपके ऊपर मेरे साढ़े साथी अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए मैं आज और अभी आपके शरीर के ऊपर आ रहा हूँ। इसे कोई भी नहीं टाल सकता। ये बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि शनिदेव आप मेरे शरीर में आ जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप मेरे शरीर के किस हिस्से में रहेंगे? इस पर शनिदेव ने बड़ी गर्व से हनुमान जी से कहा कि मैं अपने साढ़े साथी में 2.5 साल मनुष्य के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता हूँ, फिर 2.5 साल मनुष्य के पेट में बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और साथ ही अपने साढ़े साथी की अंतिम 2.5 वर्षों में मनुष्य के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। और ये कहते ही शनिदेव हनुमान जी के माथे में जाकर बैठ गए और तभी हनुमान जी को सिर में खुजली होने लगी। तभी हनुमान जी ने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया, जिसे शनिदेव उस पर्वत के नीचे दबने लगे और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा कि जिस तरह आप सृष्टिकर्ता के सामने मजबूर हैं, उसी तरह से मैं भी अपने स्वभाव के आगे मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुजली इसी तरह मिटाता हूँ। और ये कहकर हनुमान जी ने एक और विशाल पर्वत उठाकर अपने सर पर रख लिया, जिससे शनिदेव पहले से अधिक दबने लगे। पर्वतों में दबे हुए शनिदेव जब पूरी तरह से परेशान हो गए तो वो हनुमान जी से कहने लगे कि आप इन सब पर्वतों को उतार दीजिए, मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव की बात को हनुमान जी ने अनसुनी कर दी और एक और पर्वत अपने सिर पर उठाकर रख लिया। शनिदेव ने दर्द से कहा कि वो कभी भी हनुमान जी के नज़दीक भी नहीं आएंगे, लेकिन हनुमान जी अभी भी ना रुके। उन्होंने चौथा पर्वत भी उठाकर अपने सिर पर लाद लिया।
तभी इस बड़ी विपत्ति में फंसे शनिदेव ने हनुमान जी से विनती करते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो पवन पुत्र, मैं कभी भी उन लोगों को परेशान नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करते होंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि जब भी किसी पर साढ़े साथी चल रही हो वो हनुमान जी को याद करे, वो उनकी पूजा करे और साथ ही साथ मुश्किलों का डटकर सामना करे, तभी उस इंसान का मुश्किलों पर विजय प्राप्ति होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।